हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज़। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे खश के सिरप की रेसिपी। हमने इसको बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनाया है, क्योंकि जो मार्केट में मिलता है उसमें तो सिर्फ चाशनी और एसेंस डालकर इसे बनाया जाता है। हमने इसको बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनाया है। ये शरबत हमें गर्मी से होने वाली दिक्कतों से बचाता है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो आप इस सिरप को एक बार बना कर रख लीजिए और पूरी गर्मी इसका फ़ायदा उठाइए। तो फिर चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें लेनी है खश की जड़। ये इस तरह की होती है। ये आपको पंसारी की दुकान पे और या तो फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। ये इस तरह की होती है। तो इसको हमने खूब अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी होती है। तो 5 से 6 बार हमने बहुत अच्छे से इसको वॉश किया था और पहले 5 मिनट हमने इसको पानी में भिगो दिया था। जब इसकी मिट्टी फूल गई थी उसके बाद 5-6 बार हमने खूब अच्छी तरह से वॉश किया था। तो ये इतनी साफ़ हो गई है। और इसमें हमने 3 गिलास पानी डाल के और रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो ये अच्छी तरह से अब ये भीग चुकी है। तो अब हमने इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि हमें इसको बॉयल करना है। तो इसको हम कुछ देर बॉयल कर लेंगे, जिससे इसका रस जो है अच्छी तरह से छूट जाए। तो ये उबलना शुरू हो गया है और हमें कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से धीमी आंच पे इसको बॉईल करना है। ये अच्छी तरह से उबल चुका है। तो अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसको छानेंगे। तो अब हम इसको छान लेंगे। तो एक बर्तन पे हमने छन्नी रख दी है और उस पर ये हम कपड़ा रख देंगे। फिर इसको छान लेंगे। तो कपड़े से जो थोड़ी बहुत हो सकता है मिट्टी रह गई हो, तो कपड़े से छानने से वो भी निकल जाएगी। और ये जो जड़ बच गई है, इसको हम फिर से सुखा लेंगे धूप में। और मसाले में ये यूज़ की जाती है, स्पेशली कबाब के मसाले में ये जड़ यूज़ की जाती है, तो हम यूज़ कर लेंगे इसको। अब ये खश के पानी को हम वापस कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इसमें 3 गिलास चीनी डाल देंगे। जितना हमने पानी लिया था उतनी ही चीनी डालनी है। चीनी डाल के इसको लगातार चलाते रहना है। तो ये चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब हम इसमें आधा चम्मच साइट्रिक एसिड डाल देंगे। इसके डालने से चाशनी जमती नहीं है। और अगर आपके पास ये ना हो तो फिर इसमें आप फिटकरी का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको और पकाएंगे अभी। तो ये चाशनी 10 मिनट से पक रही थी। तो ये बहुत अच्छी चिपचिपी हो गई है। इसकी कोई तार नहीं बनाना है, बस ये अच्छी गाढ़ी और चिपचिपी हो जाए बस। अब ये खश का एसेंस है, ये हम इसमें डालेंगे। इससे और ज़्यादा खुशबू इसमें आ जाएगी। तो इसका ये आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे। ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये हमने 1/4 टीस्पून ग्रीन कलर का फूड कलर लिया है। मार्केट वाले ये फूड कलर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो इसको थोड़े से पानी में हम घोल लेंगे और ये इसमें डाल देंगे। अब 2-3 मिनट इसको हम और पका लेंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये बढ़िया सा मार्केट से भी अच्छा खश का सिरप तैयार हो गया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो ये सिरप अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ये एक हम कांच की खाली बोतल ले लेंगे। ये सॉस की बोतल है। अब इसमें स्टोर कर लेंगे। आप किसी शरबत की खाली बोतल में या किसी भी कांच की बोतल में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने खश सिरप स्टोर कर लिया है। अगर आपको शरबत बनाना है तो जितना मीठा आपको पसंद हो उतना आप खश का सिरप ग्लास में डालिए और आइस क्यूब डाल दीजिए। इसमें ठंडा पानी डाल दीजिए और इसको चला देंगे हम।
तो लीजिए, तैयार है खश का शरबत, मार्केट से कहीं ज़्यादा सस्ता और अच्छा। आप इसे एक बार बनाकर रख लीजिए और पूरी गर्मी इसका मज़ा आपके साथ शेयर करेंगे। गर्मियों में पिया जाने वाला एकदम ठंडा ठंडा खश का शरबत। ये शरबत टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। ये शरबत बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आएगा। इसे पीने से आपको बहुत एनर्जी मिलेगी क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ों का यूज़ किया है। तो फिर चलिए इस शरबत को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम 1 लीटर दूध ले लेंगे और दूध, ये फुल क्रीम हमने दूध लिया है क्योंकि हम दूध का शरबत बना रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे पानी डाल के और इसमें से हम आधा कप दूध निकाल लेंगे। अब हमें दूध को उबालना है तो हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे और इसको 5 मिनट तक हम उबाल लेंगे। तो ये दूध उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी अभी हम कम ही इसमें डालेंगे और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। डाल के थोड़ी देर हम इसको और पका लेंगे। तो चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब हम लेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इसकी जगह पर आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो दूध हमने निकाल के ठंडा रखा था, इसके साथ हम इसको कस्टर्ड पाउडर को घोल लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से घोलेंगे ताकि इसमें सारे लम्प्स जो हैं वो निकल जाएं। देखिए, हमने अच्छी तरह से इसको घोल लिया है। अब हम इसको दूध में डाल देंगे और उसके बाद हम इसको लगातार चलाते हुए 5 मिनट अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और चम्मच लगातार चलाते रहना है वरना इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। तो इसको हमने 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है और दूध भी गाढ़ा हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको पहले रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे खूब अच्छी तरह से, जिससे ये ठंडा हो जाए। तो इस शरबत को हमें और हेल्दी बनाना है। तो यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। 15 हमने पीस काजू के लिए हैं, 15 पीस बादाम के लिए हैं। बादाम के छिलके हमने हटा दिए थे इस तरह से। 15 पीस हमने पिस्ते लिए हैं, इसके भी छिलके हटा लिए थे। और 2 चम्मच हमने खसखस लिए। खसखस की तासीर बहुत ठंडी होती है। इन सब चीज़ों को हमने रात में भिगो दिया था। अब हम इसको पीस के इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट हम मिक्सी के जार में शिफ्ट कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी हम डाल देंगे और पीस के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए कितना स्मूथ सा पेस्ट हमने इसका बना लिया है। अब ये कस्टर्ड वाला दूध एकदम ठंडा हो चुका है। 3-4 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब ये जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट हमने बना के रखा था, ये हम 2 चम्मच इसमें डाल देंगे और डाल के हमको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और आप वैसे भी ये ड्राई फ्रूट का पेस्ट बना के रख लीजिए, तो जो रोज़ दूध में आप इसको मिला के पियेंगे तो बहुत हेल्दी मिल्क तैयार होता है। इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो देखिए ड्राई फ्रूट डालने से कितना गाढ़ा दूध हो गया है। अब इस शरबत की तासीर को हम और ठंडा बनाने के लिए यहाँ पर हमने खश का सिरप लिया है और इस सिरप की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। आप वहाँ से देख के इसको बना सकते हैं, वरना आप मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। तो इसको हम आधा कप डाल देंगे और डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको मिठास कम लगे तो ये सिरप और डाल सकते हैं आप। इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ठंडा ठंडा खश का शरबत तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब यहाँ पर हमने 4 ग्लास ले लिया है, तो इन ग्लासों में हम शरबत को सर्व कर लेंगे। अब चाहें तो इसमें आइस के क्यूब भी डाल सकते हैं। वैसे तो हमने फ्रिज में रख के इसको काफ़ी ठंडा कर लिया है। और ऊपर से हम इसको कटे हुए ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर देंगे। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खश का शरबत।
आप इस भयंकर गर्मी में इसे बनाकर पीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी ठंडी ठंडी पुदीना शिकंजी की रेसिपी। ये बहुत जल्दी बन जाती है, सिर्फ 2 मिनट में, और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। ये ड्रिंक आपको गर्मी लगने, लू लगने से भी बचाती है। तो फिर चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ के नींबू ले लिए हैं, क्योंकि हम 4 गिलास के हिसाब से शिकंजी बनाएंगे। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और सारे नींबुओं का रस इसमें निचोड़ लेंगे। तो हमने सारा रस निकाल लिया है। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं इसमें। 2 चुटकी इसमें हम काला नमक डालेंगे। आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच इसमें हम सौंफ डालेंगे और 1 कप हम इसमें पुदीना डाल देंगे। अब हम इसको पीस के पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमने स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, उस पर छन्नी रख देंगे और इस पेस्ट को हम छान लेंगे। थोड़ा सा जार में पानी डाल के डाल देंगे छन्नी पे। तो ये जो थोड़ा तो मोटा मोटा रह गया है, इसको हम हटा देंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो पहले जो ग्लासों में हम आइस क्यूब डाल देंगे। अब ये शिकंजी वाला मिक्सचर बराबर बराबर डाल देंगे हर ग्लास में। उसके बाद हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। पानी डाल के हम चम्मच से मिला देंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है ठंडी ठंडी पुदीना शिकंजी। हमने इसमें नींबू के स्लाइस और कुछ पुदीने की पत्तियों के साथ इसको गार्निश कर दिया है, बिल्कुल जैसे कि रेस्टोरेंट में करते हैं। तो आप भी इसको घर पर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है, और इसके फ़ायदे तो बहुत हैं इसको पीने के। तो आप इस ड्रिंक को बनाइए और गर्मियों का मज़ा लीजिए। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।